तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, जो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसकी स्ट्रेटेजीज और प्रोग्राम्स उसमें क्या-क्या लाए गए थे और इसके अंदर क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो देखो, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ना, वो सबसे पहले इंडिया वाज़ द अमंगस फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ सच एज़ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1951। तो देखो, जो इंडिया है ना, वो सबसे फर्स्ट कंट्रीज थी जहां पर इनिशिएट किया गया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम, जहां पर वो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लेके आए 1951 में। अब इसके अंदर डब्ल्यूएचओ अपनी एक डेफिनेशन देता है। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियरल। तो देखो, डब्ल्यूएचओ ये बोलता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है कि कोई पर्सन है वो पूरी तरह से फिजिकली, इमोशनली, सोशल एंड बिहेवियरली हेल्दी होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, वो प्रोग्राम्स हैं, वो गवर्नमेंट के थ्रू लाए गए, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम लाए गए। इसमें जो प्लान से प्रोग्राम से देखो, इसमें बात करेंगे कि हेल्पिंग एडोलसेंट बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस एंड एसटीआईज। इसमें बोला गया कि जो एडोलसेंट होते हैं उनको एक प्रोवाइडिंग की जाए, एक इन्फॉर्मेशन कि भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनकी हेल्थ का कैसे ध्यान रखना है और उनकी केयर कैसे करनी है, हाइजीनिक कैसे रखना है, सेक्सुअल प्रैक्टिसेस है उसके बारे में बताया जाए, और साथ के साथ जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, उनसे कैसे बचा जाए, कैसे अगर वो हो जाते हैं तो उनकी प्रिवेंशन केयर कैसे की जाए, उनका ट्रीटमेंट कैसे लिया जाए। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स, इसमें बोला गया कि जो स्कूल्स है उसमें बच्चों को सेक्स एजुकेशन दी जाए। जब वो एक मैच्योरिटी फेज में आ जाते हैं, समझने लग जाते हैं इन चीज़ों के बारे में, थोड़ा बहुत उनको समझाया जाए कि एक्चुअली में ये चीज़ें क्या होती है, ताकि उनको पता चले जाए कि इनसे होने वाले नुकसान और फ़ायदे क्या हैं, और साथ के साथ जो बच्चे होते हैं उनको गुड टच और बैड टच के बारे में बताया जाए, ताकि वो जागरूक हो सके कि अगर इन फ्यूचर कभी भी उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो तो वो जान पाएँ कि एक्चुअली में ये चीज़ क्या हुई है। उनको पता होना चाहिए कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। बेनिफिट्स ऑफ फैमिली विद स्मॉल साइज, जो फैमिलीज है उनको बताया जाए कि छोटी फैमिली होने का क्या बेनिफिट होता है। जितनी छोटी फैमिली होगी उतना ही फैमिली में रहने वाले मेंबर्स को न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन को लेके प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। जितनी बड़ी फैमिली होगी तो इन चीज़ों में प्रॉब्लम्स आती है, तो उनको बेनिफिट बताया जाए कि स्मॉल साइज के बेनिफिट क्या होती हैं। एजुकेटिंग पीपल अबाउट बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, एजुकेट किया जाए पीपल को कि बर्थ कंट्रोल है उसके बारे में उनको एजुकेशन दिया जाए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब एनजीओज के भी इसमें रोल बताए गए कि एनजीओज को क्या करना चाहिए। तो देखो, जो रोल ऑफ एनजीओज में ये है कि ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया इज क्रिएटिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट। इसमें जो एनजीओज है वो क्या कर सकते हैं, जो ऑडियो विजुअल है या प्रिंट मीडिया है उसके थ्रू, या छोटे छोटे ड्रामाज करके या छोटे छोटे सेमिनार करके वो क्या कर सकते हैं कि जो पीपल्स रह रहे हैं हमारी सोसाइटी में उनको अवेयरनेस दी जाए सेक्स रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है ना जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते। तो इसलिए इन्हीं चीज़ों के, छोटी छोटी चीज़ों के थ्रू ही उनको हम एजुकेट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फीमेल एंड चाइल्ड, आपको पता है कि सोसाइटी में फीमेल और बच्चों के, मतलब जो बच्चे होते हैं और स्पेशली जो फीमेल्स होते हैं उनको लेके थोड़ा सा रहा है भेदभाव। तो इम्पोर्टेंस बताई गई इसमें कि भाई जो फीमेल्स हैं उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज या इक्वलिटी, हर चीज़ में उनकी इक्वलिटी रखी जाए। डिस्करेजिंग चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ्स एंड हैविंग मिसकंसेप्शन अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट, कि जो सोसाइटी में जो बच्चे हैं या यूथ है, मतलब हमारे बड़े भी हैं, उनके अंदर क्या है कि इस टॉपिक को लेके, सेक्स एजुकेशन है, सेक्स रिलेटेड टॉपिक से लेके उनके मन में कुछ ना कुछ काफ़ी सारे मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन बने हुए हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि प्रोग्राम्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो कि उनको अवेयरनेस दो, उनको बताओ इसके बारे में कि एक्चुअली में इनके रियल फैक्ट क्या है, क्योंकि देखो, जिसको जितना पता है वो उसको उतना ही समझ में आता है। जैसे मान लो हमसे बड़े जो जनरेशन वाले हैं, मान लो हमारे पेरेंट्स हैं, उनको जितना पता है वो हमें उतना ही बोलेंगे, और उनके टाइम के हिसाब से जो ये टॉपिक है वो बिल्कुल ही डिस्कशन नहीं होता था। तो कुछ मिथ्स और मिसकंसेप्शन है जो सबके बीच में बने हुए हैं, तो उसके बारे में अच्छे से एजुकेशन देना बहुत ही ज़रूरी है। अवेयरनेस रिगार्डिंग सोशल लेवल सच एज सेक्स अब्यूजेज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, और अवेयरनेस देना ज़रूरी है कि जो सेक्स अब्यूजेज हो रहे हैं या सेक्स रिलेटेड क्राइम्स जो सोसाइटी में होते हैं उसके बारे में अवेयरनेस भी फैलाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हर एक पीपल है, हर एक यूथ है, बच्चा है, इवन जो हमसे बहुत ही ओल्ड एज के पीपल्स होते हैं उनको भी इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, पोस्टनेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। इसमें हमें पता है क्या करना है, मेनली जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी होती है उसकी केयर करना बहुत ज़रूरी होता है, और इवन आफ्टर उसकी डिलीवरी के बाद भी
पोस्टनेटल केयर आती है, उसमें मदर और चाइल्ड को एक न्यूट्रिशनल हेल्दी डाइट देना बहुत ज़रूरी है, उसका हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए उसके घर के फैमिली मेम्बर्स को, इवन जो कपल्स हैं दोनों को ही इस चीज़ के बारे में बताना ज़रूरी है कि कैसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, कितना न्यूट्रिशन लेना ज़रूरी है। इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो देखो, जो बच्चा होता है ना, जब वो बॉर्न होता है तो उसके लिए जो मदर का स्टार्टिंग का फीड होता है वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशनस होता है। वो हर तरह से उसके फिजिकली, मेंटली, ओवरऑल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो इसलिए इसके बारे में उसकी मदर को भी टीच करना पड़ेगा, कि उसको एजुकेशन दी जाए कि बच्चे के लिए ब्रेस्ट फीड कितना ज़रूरी है। उसके फैमिली मेम्बर्स को बताया जाए कि न्यूट्रिशन देना बहुत ही ज़रूरी है। तो बस आज की वीडियो इसी के ऊपर थी, और ये टॉपिक ऐसा है कि ये सबको ही पता होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो या आपके सब्जेक्ट का पार्ट है तो आपको ज़रूरी पता होना चाहिए। ये एक ऐसा जनरल नॉलेज का भी पार्ट है जिसके बारे में सबको पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अवेयरनेस आना बहुत ज़रूरी है, एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। आज मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी स्टडी को अच्छे से करते रहें। टेक केयर एंड बाय बाय।